गुड इवनिंग। आज आप लोगों को क्रिकेट में जो बॉलर होता है, बॉलिंग करता है, बॉल फेंकता है, बल्लेबाज उस पर रन बना लेता है या बल्लेबाज आउट हो जाता है। बल्लेबाज रन बना लिया तो वो तो बल्लेबाज के हिस्से चला गया। बॉलर के लिए वो नुकसान है कि उससे खर्च हो गया उतना रन। लेकिन जब विकेट ले लेता है बॉलर, तो बॉलर स्ट्राइक करता है। जब बल्लेबाज मारता है तो बल्लेबाज स्ट्राइक करता है बॉल को, और जब बॉलर विकेट लेता है तो बॉलर स्ट्राइक करता है। इसलिए बॉलर के लिए स्ट्राइक रेट पूछा जाता है, रन जो खर्च करता है, इस कारण से इकोनॉमी शब्द आता है, और एवरेज भी होता है कि कितना रन आपने दिया, कितना विकेट लिया, एक औसत इसमें रहता है। इस केस में ये ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से बल्लेबाजी में जब हम चलते हैं तो हर एक चीज मुझे ज्यादा मिलता है तो बढ़िया होता है, बॉलर वाले में उल्टा होता है। जितना कम रहेगा, इकोनॉमी जितना कम, यानी बहुत ही किफायती बॉलर है। स्ट्राइक रेट कम, यानी कम बॉल में ज्यादा विकेट ले लेता है वो, तो उसमें जितना कम रहता है वो बॉलर के लिए बढ़िया होता है। तो ये तीन चीज बॉलर के लिए यूज करते हैं हम लोग, एवरेज, इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट। कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं आज। मान लीजिए एक बॉलर है जो 10 ओवर बॉल फेंका, एक उसमें मेडन रहा, यानी मेडन ओवर का मतलब है उस ओवर में रन नहीं मार सका बल्लेबाज, और वो बॉलर 10 ओवर में टोटल 32 रन दिया। एक तो मेडन था, 9 ओवर में 32 रन दिया और विकेट ले लिया 4। तो बॉलर का जब दिखलाया जाता है बॉलिंग, तो बॉलिंग डेटा उसको ऐसे दिखलाया जाता है, पहला होता है ओवर, दूसरा मेडन, तीसरा रन और चौथा विकेट। एवरेज, अब देखिए एवरेज, इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट का मतलब क्या है, मीनिंग से जरा सोचिए। इकोनॉमी का अर्थ होता है कि आपने बॉल जब फेंका तो कितना रन खर्च कर दिया, तो उसको निकाला जाता है रन्स कंसिडर्ड, कितना रन खर्च किया आपने, कितना ओवर बॉलिंग करके। जैसे अभी के उदाहरण में 32 रन आपने खर्च किया 10 ओवर के बॉलिंग में, तो यहां लिखाएगा टोटल रन कंसीडर्ड, रन खर्च किया गया 32 और ओवर बॉल किया गया 10, 32/10 यानी 3.2, 3.2। रन अगर मान लीजिए और कम खर्च करता, 28 रन खर्च करता, और बढ़िया, कम खर्च किया, किफायती बॉलर है, तो 2.8 होता। यानी इस केस में ध्यान रखना है कि जितना वो कम रहेगा वैल्यू, बॉलर उतना बढ़िया है। एक होता है एवरेज। एवरेज में भी होता है कि रन देने की बात है, कितना रन देने पर वो विकेट लिया है। जैसे अभी के उदाहरण में 32 रन दिया और 4 विकेट लिया, यानी एक विकेट के लिए 8 रन वो दे रहा है। तो यहाँ पर रन्स कंसीडर्ड आपका जो रहता है वो ऊपर और विकेट टेकन नीचे, 32/4 यानी 8। इसका अर्थ है प्रत्येक 8 रन पर एक विकेट ले रहा है, 8 रन खर्च करता है, यानी एक विकेट लेने के लिए 8 रन वो खर्च कर रहा था, तो ये एवरेज कहलाता है। और स्ट्राइक रेट का मतलब है वो जो बॉल फेंकेगा उससे विकेट लेना है, उसको स्ट्राइक करना है। तो विकेट टेकन तो नीचे रहेगा ही रहेगा, कितना बॉल फेंकने पर वो विकेट मिलता है उसको। जैसे अभी 10 ओवर फेंका, 10 ओवर में हर एक ओवर में 6 बॉल होगा, 10 गुना 6 60 बॉल हुआ। मिडिल वाले में भी तो बॉल फेंकता ही है वो, उसको न विकेट मिला न रन पिटाया उसका। तो उस केस में 10 गुना 6 60 बॉल फेंका उसने, और 60 बॉल में 4 विकेट लिया, तो 60/4 यानी 15। अर्थात ये स्ट्राइक रेट कहलाएगा कि हर एक 15 बॉल पर उसको एक विकेट मिलता है, 15-15 बॉल पर एक एक विकेट मिलता है। तो जितना मान लो ये भी कम होता, वो आपका 5 ओवर में ही 4 विकेट लेता, तो 30 में ही 4 हो जाता आपका, तो और कम 7.5, यानी 7.5 बॉल पर उसको एक एक विकेट मिलेगा। तो इसमें बॉलर के लिए हर एक चीज जितना कम होता है उतना उसके लिए बढ़िया होता है। तो 3 चीज आपके पास है, एवरेज, इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट। एवरेज निकलता है रन जो दिया उसने और विकेट कितना लिया। इकोनॉमी होता है कितना रन खर्च करता है प्रत्येक ओवर में, वो चीज होता है। और स्ट्राइक रेट होता है कितने बॉल पर वो विकेट लेता है, स्ट्राइक करता है। बॉलर का स्ट्राइक करने का मतलब क्या है, विकेट लेना, और बैट्समैन का स्ट्राइक करने का मतलब होता है रन बनाना।
क्वेश्चन देखिए कैसा रहेगा। एक गेंदबाज ने 96 गेंदों में 72 रन देकर एक मैच में 12 विकेट लिए हैं। उसका औसत, इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट क्या है बतलाओ। तो देखिए उसका एवरेज हम पहले लेकर के चलते हैं। एवरेज क्या है उसका, उसका एवरेज बतलाना है आपको। तो एवरेज के विषय में अभी आप सीखे कि एवरेज आप निकालते हैं कितना रन आपने खर्च किया और कितना विकेट आपने लिया। तो ये रन खर्च करता है 72 और विकेट लेता है 12, इसलिए ये होता है रन बाय विकेट। ये ध्यान रखिएगा, रन बाय विकेट, ये एवरेज निकलता है आपका। तो 72/12 ये 6, एवरेज है 6। पहले एवरेज पूछा गया, ये वैल्यू 6, यानी 6 से शुरुआत हो रहा है, ये दोनों आंसर में आएगा। दूसरा चीज मैंने पूछा है इकोनॉमी। इकोनॉमी ऐसे भी सोचे, इकोनॉमी क्या होता है, खर्च करने की बात, वो कितना वो खर्चीला है। तो इकोनॉमी में कैसे निकालते हैं हम लोग, उस केस में देखिए आपको बतलाए अभी कि इकोनॉमी जब निकालते हैं तो कितना रन आपने खर्च किया, कितने ओवर बॉलिंग करके। तो ये बताइए अभी वो रन खर्च कर रहा है 72 और बॉल फेंक रहा है 96। तो बॉल आपका फेंक रहा है 96, यहाँ ओवर नहीं दिया हुआ है। ओवर के लिए आप क्या कीजिएगा, 6 से इसमें भाग दे दीजिएगा। कारण है कि एक ओवर में 6 बॉल होता है, तो ये आपका 6 से भाग देंगे तो ये 16 ओवर हो गया, 16 ओवर। तो यहाँ पर रन उसने दिया 72, ओवर है 16, तो इसको निकाला जाता है रन पर ओवर, 72/16। तो ये आपका जो काउंट होगा 16 गुना 4 64, 8 बचा 80 हो गया 4.5। तो इकोनॉमी आपका हो गया 4.5। ये वाला जाएगा, ये ऑप्शन गया। लेकिन तीसरा चीज आपको ये भी बतलाए, स्ट्राइक रेट कैसे निकालते हैं आप। स्ट्राइक रेट का मतलब है कि आपने विकेट लिया है कितने बॉलों पर। तो टोटल बॉल जो आपका रहेगा वो यहां रहेगा और विकेट नीचे रहेगा। तो बॉल आपका है 96 और आपने विकेट लिया है 12, तो ये हो गया 8। तो ये इसका वैल्यू जो हो गया इकोनॉमी का आपका स्ट्राइक रेट हो गया 8, ये 4.5। इसी सीक्वेंस में आंसर चाहिए, 6, 4.5 और 8, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप यही ध्यान रखिएगा, यही आपसे पूछा जाता है। एवरेज है रन बाय विकेट, ये हो गया आपका रन बाय विकेट। इकोनॉमी है रन बाय ओवर, और ये आपका है स्ट्राइक रेट बॉल बाय विकेट। अब क्वेश्चन देखिए और तरीके से। एक गेंदबाज ने 108 ओवरों में 412 रन देता है। तो देखिए यहां ओवर दिया हुआ है 108 और आपका रन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 412। अगर ओवर 108 है तो हम इसे बॉल भी ले सकते हैं, 108 गुना 6, 108 गुना 6 यानी 648 बॉल, हमें ये भी ले सकते हैं। तो आपके पास रन है मालूम, ओवर है मालूम, या बॉल है मालूम, बस विकेट नहीं मालूम है कितना विकेट लिया। तो एक बात ध्यान दीजिए, एवरेज जब आप निकालते हैं तो रन बाय विकेट है, इकोनॉमी जब आप निकालते हैं तो रन बाय ओवर है, और जब स्ट्राइक रेट निकालते हैं तो आप उस केस में बॉल बाय विकेट लेते हैं। ये 3 चीज आपने सीखा। जब विकेट मेरे पास डेटा में है ही नहीं तो हम न ही एवरेज निकाल पाएंगे और न ही हम स्ट्राइक रेट निकाल पाएंगे, हम केवल उसका इकोनॉमी निकाल पाएंगे। ये बस, जैसे आपका रन पर ओवर तो ये 412 है, 108 से भाग दे देंगे, ये जो वैल्यू आएगा आपका ये इसका इकोनॉमी कहला जाएगा। तो सिर्फ आप ये निकाल सकते हैं इस केस में। देखिए दूसरा, एक गेंदबाज 24 विकेट लेने में रन खर्च करता है 496 और विकेट उसने लिया 24। तो अब आपसे पूछा जाएगा इसमें क्या बतला सकते हो। आप जानते हैं एवरेज अभी सीखा आपने, रन बाय विकेट है। इकोनॉमी के विषय में आपने सीखा रन बाय ओवर है, और स्ट्राइक रेट के विषय में आप जाने स्ट्राइक रेट होता है बॉल बाय विकेट।
ये बॉल बाय विकेट है। यहां पर आप एक चीज देखिए, हमने आपको प्रोवाइड किया है रन और विकेट। तो रन और विकेट अगर प्रोवाइड करते हैं, ये चीज आपका काम करेगा सिर्फ, क्योंकि बॉल ओवर और बॉल तो मैंने दिया ही नहीं, इसलिए इसमें सिर्फ आप ये निकाल पाइएगा 496/24 यानी एवरेज, सिर्फ ये निकाल पाएगा। तो कौन सी गणना संभव है, क्या पॉसिबल है कैलकुलेशन में, तो सिर्फ ये रहेगा आपका। चलिए फिर रिवाइज कर लें। एवरेज निकलता है आपका रन बाय विकेट, इकोनॉमी जो आप निकालते हैं वो रन बाय ओवर, और स्ट्राइक रेट जो आप निकालते हैं वो आपने कितना बॉल किया है और विकेट लेने में, ये स्ट्राइक रेट रहता है। अभी का क्वेश्चन देखिए, एक गेंदबाज 18 के स्ट्राइक रेट से, ये दिया हुआ है, 32 विकेट लेता है, 32 विकेट लेता है, तो बताइए कौन सी गणना उसके लिए संभव है, क्या क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या आप उसमें बतला सकते हैं, ये बतलाना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, अगर स्ट्राइक रेट मालूम है आपको और विकेट मालूम है, तो कितना बॉल उसने बॉलिंग किया है ये निकल जाएगा, कितना बॉल किया है बॉलिंग ये निकल जाएगा आपका, यानी 32 गुना 18 बॉल किया है, यह आपका बॉल निकल सकता है। अगर बॉल की संख्या आप निकाल लेंगे तो ओवर की संख्या निकाल लेंगे, 6 से भाग दे देते हैं, तो 6 से भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 96 ओवर किया है, तो ये ओवर की संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इस केस में रन हम नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि अगर मैं ओवर की संख्या आपको बतला देता हूं, इकोनॉमी चाहिए तब रन होगा, या विकेट की संख्या मालूम है, एवरेज चाहिए तब रन हो जाएगा, इसलिए इस केस में हम सिर्फ रन कितना खर्च किया वो नहीं बतला पाएंगे, ओवर कितने उसने बॉल किया है, ओवर्स बॉल डाले गए ओवर, ये हम बतला सकते। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था बॉलर का एवरेज, स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी कैसे निकालते हैं, किस तरह से वह चीज़। आज यहीं तक रखेंगे, ऐसे ही बहुत सारा और चीज़ आपका जो जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड होगा, आपके मैथ से भी रिलेटेड होगा, रीजनिंग से भी होगा, साइंस से भी होगा, किसी भी क्षेत्र से वो छोटा छोटा ऐसे आपको बतलाते चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।